आखिर कौन थे महर्षि अगस्त, जिनके बल से स्वयं देवता गण भी कांप उठते थे। आखिर कौन थे महर्षि अगस्त, जिन्होंने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह किया था और हमारे सनातन धर्म में उनका क्या योगदान था। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं संस्कृति दुनिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। महर्षि अगस्त एक वैदिक ऋषि थे। ये वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल पंचमी को काशी में हुआ था। वर्तमान में वह स्थान अगस्त्य कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी पत्नी लोपामुद्रा विदर्भ देश की राजकुमारी थी। इन्हें सप्त ऋषियों में एक माना जाता है। देवताओं के अनुरोध पर इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की ओर यात्रा की और बाद में वहीं बस गए। वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में महर्षि अगस्त भी एक वैदिक ऋषि थे। इनकी गणना सप्तऋषियों में कही जाती है। महर्षि अगस्त को मंत्रद्रष्टा ऋषि भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने तपस्या काल में उन मंत्रों को शक्ति को देखा था। ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृष्ट है। महर्षि अगस्त ने ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 191 तक के सूक्तों को बनाया था। साथ ही इनके पुत्र दृढ़च्युत तथा दृढ़च्युत के बेटा इदुनवाह भी नवम मंडल के 25वें तथा 26वें सूक्त के दृष्टा ऋषि हैं। महर्षि अगस्त को पुलस्त्य ऋषि का बेटा भी माना जाता है। उनके भाई का नाम विश्रवा था, जो रावण के पिता थे। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। महर्षि अगस्त ने विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह किया, जो विद्वान और वेदज्ञ थी। दक्षिण भारत में इन्हें मलय ध्वज नाम के पांड्य राजा की पुत्री बताया जाता है। वहां इनका नाम कृष्णेक्षणा है। इनका इदुनवाहन नाम का पुत्र था। अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है कि एक बार इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का पूरा जल पी लिया था, विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था और मणिमती नगरी के इलवल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों की शक्ति को नष्ट कर दिया था। अगस्त ऋषि के काल में राजा श्रुतरवा, बृहदस्थ और त्रसदस्यु थे। इन्होंने अगस्त के साथ मिलकर दैत्यराज इलवल को झुकाकर इससे अपने राज्य के लिए धन संपत्ति मांग ली थी। दक्षिण भारत में अगस्त तमिल भाषा के आद्य वैयाकरण हैं। यह कवि शूद्र जाति में उत्पन्न हुए थे, इसलिए यह शूद्र वैयाकरण के नाम से प्रसिद्ध है। यह ऋषि अगस्त के ही अवतार माने जाते हैं। ग्रंथकार के नाम परोणका यह व्याकरण अगस्त व्याकरण के नाम से प्रख्यात है। तमिल विद्वानों का कहना है कि यह ग्रंथ पाणिनि के अष्टाध्यायी के समान ही मान्य, प्राचीन और स्वतंत्र कृति है, जिससे ग्रंथकार की शास्त्रीय विद्वता का पूर्ण परिचय उपलब्ध होता है। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में उनके विशिष्ट योगदान के लिए जावा, सुमात्रा आदि में इनकी पूजा की जाती है। महर्षि अगस्त वेदों में वर्णित मंत्र दृष्टा मुनि हैं। इन्होंने आवश्यकता पड़ने पर सभी ऋषियों को उद्रस्त कर दिया था, तो कभी समुद्र ही पी गए थे। महर्षि अगस्त के भारतवर्ष में अनेक आश्रम हैं। इनमें से कुछ मुख्य आश्रम उत्तराखंड, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में है। एक उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग नामक जिले के अगस्त मुनि नामक शहर में है। यहाँ महर्षि ने तप किया था तथा आतापी और वातापी नामक 2 असुरों का वध किया था। मुनि के आश्रम के स्थान पर वर्तमान में एक मंदिर है। आसपास के अनेक गांवों में मुनि जी की इष्ट देव के रूप में मान्यता है। मंदिर में मठाधीश निकटस्थ बेंजी नामक गांव में रहते हैं। दूसरा आश्रम महाराष्ट्र के नागपुर जिले में है। यहाँ महर्षि ने रामायण काल में निवास किया था। श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ तथा इनका आश्रम पास ही था। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से श्री राम ने ऋषियों को सताने वाले असुरों का वध करने का प्रण लिया था। महर्षि अगस्त ने श्री राम को इस कार्य हेतु कभी समाप्त न होने वाले तीरों का तर्कस प्रदान किया था। एक अन्य आश्रम तमिलनाडु के तिरुपति में है। पौराणिक मान्यता के अनुसार विंध्याचल पर्वत, जो कि महर्षि का शिष्य था, का घमंड बहुत बढ़ गया था तथा उसने अपनी ऊंचाई बहुत बढ़ा दी, जिस कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचनी बंद हो गई तथा प्राणियों में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने महर्षि से अपने शिष्य को समझाने की प्रार्थना की। ऋषि ने विंध्याचल पर्वत से कहा कि उन्हें तप करने हेतु दक्षिण में जाना है, अतः उन्हें मार्ग दे। विंध्याचल महर्षि के चरणों में झुक गया। महर्षि ने उसे कहा कि वह उनके वापस आने तक झुका ही रहे तथा पर्वत को लांघकर दक्षिण को चले गए। उसके पश्चात वहीं आश्रम बनाकर तप किया तथा वहीं रहने लगे। एक आश्रम महाराष्ट्र के अहमदनगर अकोले में प्रवरा नदी के किनारे है। यहाँ महर्षि ने रामायण काल में निवास किया था। माना जाता है कि उनकी उपस्थिति में सभी प्राणी दुश्मनी भूल गए थे। महर्षि अगस्त का मार्शल आर्ट में भी योगदान है। महर्षि अगस्त केरल के मार्शल आर्ट कलरीपायट्टू की दक्षिणी शैली
वर्मकल्लई के संस्थापक आचार्य एवं आदि गुरु हैं। वर्मकल्लई निशस्त्र युद्ध कला शैली है। मान्यता है कि भगवान शिव ने अपने पुत्र मुरुगन को यह कला सिखाई तथा मुरुगन ने यह कला अगस्त को सिखाई। महर्षि अगस्त ने यह कला अन्य सिद्धरों को सिखाई तथा तमिल में इस पर पुस्तकें भी लिखी। महर्षि अगस्त दक्षिणी चिकित्सा पद्धति सिद्ध वैदम के भी जनक थे। आज कलयुग में अगस्त मुनि के अनेक आश्रम पूरे भारत में मौजूद हैं और वह दक्षिण भारत में सबसे अधिक पूजनीय माने जाते हैं। श्री राम अपने वनवास के समय उनके आश्रम में ही पधारे थे। महर्षि अगस्त ने अनेक महान ग्रंथों की रचना की, जैसे अगस्त गीता, अगस्त संहिता और शिव संहिता। अगस्त मुनि का तप और उनके कार्य आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वह भारत के ऋग्वेद के पंचम मंडल 1 से लेकर 27 तक के सूत्रों के रचयिता माने जाते हैं और आज भी ऐसा माना जाता है कि अगस्त कूट की पहाड़ियों पर उनकी तपस्या जारी है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति दुनिया।